फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मनीषा। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आफ्टर इवनिंग रूटीन और मैं बना रही थी मिक्स वेजिटेबल राइस यानी पुलाव। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया, उसमें सरसों के दाने, तेज पत्ता, दो लाल मिर्च और आपका लौंग, इलायची और दालचीनी। बस ये चीज़ें इसमें मैंने ऐड की हैं और जब ये अच्छे से पक जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अनियन। तो सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली है अपना पहले से ही और यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ। तो अनियन है उसको थोड़ा मोटा मोटा कट करना है, हमें ज़्यादा कट नहीं करना है। पतले वाला जो बारीक वाला छोक वाला होता है ना वो नहीं करना, मोटा मोटा ही कट करेंगे। और इसको भी ज़्यादा मतलब पकाना नहीं है, बिल्कुल जैसे रेड बनाते हैं ना गोल्डन ब्राउन वाला, वो नहीं करना है, हल्का सा ही सोते करना है। और ये पनीर है और जो राइस है वो भिगो के मैंने रखे थे आधा घंटा पहले। और पनीर मैंने घर पे ही बनाया था, फर्स्ट टाइम बनाया, काफ़ी अच्छा बन गया, मतलब फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग तो काफ़ी अच्छा बन गया। और सही है, मतलब प्रोटीन आपके डाइट में होना चाहिए। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे मिक्स वेजिटेबल ली है, गोभी, गाजर, बीन्स, मटर है और नीचे मैंने आलू कट कर दिया था एक, तो एक आलू है। तो काफ़ी अच्छा है जो हमारा मिक्स वेज पुलाव बन गए हैं। आप चाहें तो इसमें वो दूसरी वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, बट पुलाव में मोस्टली तो यही वेजिटेबल्स जाती हैं। तो यहाँ पे जो अनियन है हमारे वो हो गए हैं। और अब जो भी मेरी सारी जो वेजिटेबल्स है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, लेकिन पनीर को अभी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसको हमें जैसे वेजिटेबल्स को मैं मिक्स कर रही हूँ ऐसे मिक्स करेंगे तो वो जो पनीर है ना वो टूट जाएगा। तो पनीर को बिल्कुल लास्ट में हमें ऐड करना है और इसको मैं अब 4 से 5 मिनट के लिए इन वेजिटेबल्स को आराम से पकने के लिए दूंगी। बिल्कुल सिम फ्लेम पे इसको पका लेंगे हम, ज़्यादा नहीं करना है। और इनका जो फिर एक अच्छा सा कलर आ जाता है और उसके बाद हम इसमें जो मसाले हैं ना वो ऐड कर देंगे। और अगर इनको कम पकाएंगे ना तो टेस्ट नहीं आ पाता, लेकिन इनको हल्का सा ब्राउन ब्राउन से हो जाते हैं ना फिर अच्छा टेस्ट आता है। तो इसमें हल्दी, नमक और यहाँ पे बिरयानी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ। और ये बिरयानी मसाला मैं फर्स्ट टाइम लेकर आई थी MDH का, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी बिरयानी मसाले ट्राई किए हैं बट ये वाला बिरयानी मसाला काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे जो 2 स्पून है बिरयानी मसाला वो डाल दूंगी मैं, क्योंकि मेरी स्पून ही काफ़ी छोटी है। और आधा गिलास मैंने राइस लिए हैं तो 2 स्पून मैंने डाल ली है। उसके साथ ही मैं इसमें जो धनिया पाउडर और गरम मसाला होता है वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, लेकिन बहुत थोड़ा सा। देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा ऐड किया है क्योंकि हमने बिरयानी मसाला डाल दिया तो उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बस थोड़ा थोड़ा ही मैंने डाला है। उसके साथ में मैंने यहाँ पे आधा कटोरी दही डाल दी है और जो फ्लेम है उसको बिल्कुल लो पे रखा है। और इसको हम इस तरह से अच्छे से मैश कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से मिल जानी चाहिए। और ध्यान रखिए कि जो फ्लेम है वो लो हो, अदरवाइज दही फट जाती है। और इस तरह से आप राइस बनाएंगे ना तो बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनते हैं। तो अब इस पॉइंट पे मैं डाल देती हूँ यहाँ पर जो पनीर है वो डालेंगे, क्योंकि पनीर के अंदर भी सारे मसाले जाने चाहिए। तो इस पॉइंट पर हम जो पनीर है अपना वो डाल देते हैं और इसको फिर से 2 से 3 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। और 2 से 3 मिनट में ही ये जो अपना घी है, और हाँ मैंने इसको घी में बनाया है, सॉरी तेल में नहीं बनाया, घी में ही बनाती हूँ मैं। तो चलिए जब तक ये जो पकता है तब तक अपना जो सारा सामान है उसको उठा के रख देते हैं। तो इससे होगा क्या कि हमारे पास जो टाइम है वो सेव हो जाएगा और हमारा जो काउंटर टॉप है वो भी क्लीन रहेगा। अदरवाइज इस टाइम को हम कहीं और यूटिलाइज करें, बैठ के इंतजार करें या खड़े होकर इंतजार करें कि वो मसाला घी छोड़ेगा, उससे बेटर होता है कि अपने काउंटर टॉप को आप तब तक फटाफट से क्लीन कर लो। ये आपकी ही हेल्प करेगा बाद में, अदरवाइज बहुत ज़्यादा फैल जाता है और फिर लगता है कि कहाँ से शुरू करें। तो ये कुछ कपड़े थे मेरे किचन के जिनको मैं तह लगा दूंगी और बाकी सारे मसाले वगैरह हैं उसको उठा करके और मैं रख दूंगी। तो आज बस एक मैंने स्टैंड नहीं लगाया, एक हाथ में कैमरा है और दूसरे से मैं शूट कर रही हूँ, थोड़ा सा आलस कर रही। और यहाँ पे मैंने दही सॉरी मलाई रखी है घी बनने के लिए। तो देखिए घी भी आना स्टार्ट हो गया है और मैं सीधा मलाई से ही डायरेक्ट घी बनाती हूँ, मुझे काफ़ी ईजी वे लगता है। तो देखिए 3 से 4 मिनट में ही इसने जो घी था वो छोड़ दिया है और ये मेरा बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे राइस, तो जैसे भी पानी की रिक्वायरमेंट वगैरह होती है उस हिसाब से। तो आधा, जैसे मैंने राइस लिए हैं आधा गिलास और इसको आधा घंटा पहले भिगो दिया था। अब बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि जो राइस हमारे वो टूटे ना। और देखिए बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है ना अभी भी। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो मैं डबल पानी डालती हूँ, जैसे अभी आधा गिलास था तो 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल दिया है और इसको मिक्स। और जो कुकर का ढक्कन है, लिड है, वो अपना लगा देंगे
और मैंने यहाँ पे 2 लाल मिर्ची डाली थी, हरी मिर्ची नहीं डाली है। आप चाहे अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें लाल मिर्ची सॉरी हरी मिर्ची भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बस कुकर की लिड लग गई है और इसको मैं पका लूँगी, 3 विसल आने तक पकाऊंगी। और जो फ्लेम है उसको हाई फ्लेम पे कर देंगे, लेकिन कुकर से बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी लो टू हाई फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे 3 विसल आने तक। और बस यहाँ पे अब मैं रेडी कर रही हूँ क्योंकि वो बन के रेडी हो गई है मेरे राइस। मैं यहाँ पे जो प्याज है उसको कट करके मैंने इस तरह से पानी के अंदर फ्रिज में रख दिया था। तो इससे क्या होता है ना, जो आपके प्याज है वो बिल्कुल छलने वाले ऐसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और अभी हम बनाएंगे अपना प्याज का जो राइस खाने के लिए प्याज बनाएंगे। तो इस तरह से अगर जो नहीं हुआ है तो आप उसको हाथ से इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। और बस अब इसके अंदर थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे कि काला नमक मैंने डाल दिया है, नॉर्मल नमक नहीं डाला, मैंने यहाँ पे काला नमक डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और चाट पाउडर डाल दिया, चाट मसाला डाल दिया है और जीरा पाउडर। बस ये चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से स्पून से आप मिक्स कर लीजिए, हाथ से जैसे भी कंफर्टेबल है वैसे मिक्स कर लेना है। आधा लेमन मैंने इसमें डाल दिया है। और ये आपके जो राइस के साथ खाने वाले जो अनियन है वो हो गए हैं रेडी। तो इस तरह से बना के देखिएगा, ये वाले अनियन बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी लगते हैं। तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, अब दूसरे बाउल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी। और कैमरा रख के मैं आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मिक्स करना इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ इस तरह से हिलाते हुए अगर आप इसको मिक्स करेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है और फिर देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और जो नमक वगैरह है और लेमन जो है उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो आप इसको किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर इसके साथ पुदीने की चटनी हो तो फिर तो बात ही क्या है। और आप इसको किसी भी जैसे जो पनीर टिक्का वगैरह हम बनाते हैं, पुलाव है या दूसरी कोई वेजिटेबल्स है उसके तो साथ हम हेलो इसको ले फ्रेंड्स, सकते हैं, और तो काफ़ी जो टेस्टी लगता मेरा है। खाना है वो बन चुका है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग मतलब खाना खाऊंगी उससे पहले एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अमेजिंग है। तो ये है मेरे गीक का एयर प्यूरीफायर। तो ये मैंने मंगवाया था और मैंने इसको ओपन कर लिया, फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर देती हूँ इसका रिव्यू। तो बहुत ही मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है। तो मैं सोचा पूरे जो अनबॉक्सिंग वगैरह है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसको निकालना पड़ेगा और मैं यहाँ से पहले आपको दिखा देती हूँ। 1 टच है और बहुत ही अच्छा है। 6 स्टेप में आपका जो एयर प्यूरीफायर है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे। और ये आपकी एयर को बहुत ही अच्छे से प्यूरीफाई कर देता है। और इतना ज़्यादा दिल्ली जैसे शहर में, और वैसे भी अब तो एयर क्वालिटी मतलब लॉकडाउन में तो ठीक था, लेकिन अब फिर वही सब हो गया है क्योंकि इतना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो एक एयर प्यूरीफायर का आज के टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट है ही। और मैंने तो मतलब अपने घर के अंदर जितने प्लांट्स लगाए हैं ना, आप देख सकते हो बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं। अभी मैंने बाहर रखा हुआ है, उधर भी है, सारे के सारे जो प्लांट्स हैं ना वो लगाए हैं मैंने, जो एयर को प्यूरीफाई करेंगे आपके घर के अंदर। लेकिन प्लांट्स का क्या होता है कि इनको हमें बार बार बाहर धूप भी दिखानी पड़ती है, मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो तो है ही, वो तो लगाऊंगी ही मैं, लेकिन उसके साथ मैंने सोचा एयर को अच्छे से क्लीन करने के लिए, प्यूरीफाई करने के लिए एक एयर प्यूरीफायर आज के टाइम पे होना ही चाहिए, स्पेशली जब आपके घर में छोटे बच्चे हो या बुजुर्ग हों। तो मैंने ये लिया है और ये आया है मेरे पास। मैं अभी इसका रिव्यू है वो आप लोगों के साथ इसको दिखा देती हूँ निकाल करके कैसा है। तो ये थोड़ा सा ना बड़ी अच्छी सी पैकेजिंग में आया हुआ है। तो इसको निकालने के लिए ना मुझे कैमरे को रखना पड़ेगा। तो मैं इसको निकाल के और फिर आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ इसका रिव्यू। तो चलो पहले निकाल लेती हूँ, कैमरे को सेट कर देती हूँ। फ्रेंड्स ये है हमारा गीक का एयर प्यूरीफायर। तो ये आया है और ये मेरे पास आया है पिंक कलर में। इसमें और भी कलर अवेलेबल है, तो जो भी आपको पसंद है आप वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर मिल जाता है आपको एलईडी डिस्प्ले, यहाँ से आप पूरा इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको इसका जो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन है वो दिया हुआ है। 1 टच है, एक बार में आप इसको ऑन कर लेना है। ऑन जैसे ही करेंगे तो ये लो उस पर चलता है, फिर इसकी स्पीड होगी मीडियम देन हाई, 3 स्पीड पे ये चलेगा।
और फिर इसको आप ऑफ कर सकते हैं। तो काफ़ी स्लीक है, काफ़ी देखने में काफ़ी अच्छा लगता है और ये चार्जर के साथ आता है, तो इसका चार्जर है, इससे आप इसको प्लग इन कर सकते हैं, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करना है। और ये यहाँ पर आपको देता है 1 ईयर की वारंटी देता है, जैसे मैंने बताया डिफरेंट कलर है तो ये 1 ईयर की वारंटी देगा और यहाँ पे आपका कलर ऑप्शन होगा कि कौन सा है। इसके साथ में ये इसके जो इंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी क्लियरली दिए हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पता नहीं चलेगा कैसे चलाना है या कन्फ्यूजन कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मुझे इसकी काफ़ी अच्छी बात लगी। जैसे कि आपको सीधे से सबसे पहले तो आपको प्लग इन कर लेना है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपने सारे डोर और विंडोज़ हैं उनको क्लोज करके रखना है, तभी ये काम करेगा। वन टच है, जैसे आपने इसको टच किया ये स्टार्ट हो जाएगा एयर प्यूरीफायर। उसके बाद आपको इसको टच करके आप इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, इधर जो लाइट इंडिकेशन आपको दिया हुआ होगा। और यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं लाइट को, जैसे एक बार में 2 बार क्लिक कर देना, डबल क्लिक करके जो आपकी लाइट आएगी वो ऑन एंड ऑफ हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको जब ये यूज़ में नहीं है तो इंडिकेशन होगा, वहाँ पर छोटी सी लाइट आएगी। जब आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसको स्विच ऑफ कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी जब आप लो फ्लेम पे जब इसको ऑन करते हैं ना तो इसकी स्पीड बहुत लो होती है, इसकी कोई साउंड नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता है कि ये चल भी रहा है और ये अपना काम कर रहा है। तो ये सब इसकी चीज़ें हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा। इंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छे से क्लियरली इसको दी हुई है, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लिंक प्रोडक्ट का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे मैंने बताया आपको 1 टच कंट्रोल है और साथ में इसमें आपको जो फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर भी आपको मिल जाता है। उसके साथ इसमें हैपा फिल्टर है, तो वो रिमूव करता है बैक्टीरिया को, एक्टिवेटेड कार्बन के जो अब्जॉर्ब करता है पार्टिकल्स, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना उनको भी ये कर लेता है। लार्ज पार्टिकल्स तो करता ही है, जो इसका प्री फिल्टर होता है वो लार्ज पार्टिकल्स को कैच करता है, और जो हैपा फिल्टर है इसका वो जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनको ये कैच कर लेता है। तो उसके बाद आपकी एयर को बिल्कुल अच्छे से प्यूरीफाई करके देता है। जैसे कि मैंने बताया काफ़ी सारे उसमें आता है, ये जो होता है कलर में आता है, इसका जो वेट है वो 1.5 kg से भी कम का है। साथ में काफ़ी वाइड कवरेज देता है, यानी आपके घर में काफ़ी अच्छे से बड़ा भी घर है तो उसमें काफ़ी अच्छे से ये एयर को प्यूरीफाई करता है। ये करता है 200 स्क्वायर फीट तक, अगर आपका क्लोज रूम है तो 200 स्क्वायर फीट तक के जो रूम में ये इसको प्यूरीफाई कर देगा आपकी एयर को। तो ये सब चीज़ें इसको काफ़ी अच्छा बनाती है। जो इसका लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको इसको यूज़ करके भी दिखा देती हूँ कि इसको हमें कैसे यूज़ करना है और ये कैसे काम करेगा। तो ये है हमारा एयर प्यूरीफायर और ये पिंक कलर में आया हुआ है इस तरह से। यहाँ पे आपको मिल जाती है एलईडी डिस्प्ले, जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी इसका। और बात करते हैं इसका जो फ़िल्टर है वो है इस तरफ, तो आपको बस जस्ट इसको ओपन करना है। फ़िल्टर इंडिकेशन है, जब ये फुल हो जाएगा तो आपको इंडिकेट देगा और आप इसको निकाल करके क्लीन कर सकते हैं। तो ये इसका फ़िल्टर है, बस कुछ नहीं करना, फ़िल्टर को लगा देना है, बहुत ही ईजी है। और तो ये दिया हुआ है इसका चार्जर, और ये रहा चार्जिंग पॉइंट, यहाँ पर हम लगा देंगे बस। और इसको करना है आपको ऑन। यहाँ पे आपको बीप सुनाई दी है तो ये स्टार्ट हो गए हैं। तो ये है इसकी एलईडी डिस्प्ले, तो देखिए जस्ट एक टच से ही हो गया। ये लाइट जो आप देख रहे हैं ना, लाइट को ऑन ऑफ, स्पीड भी इसकी उसी तरह से ऑन ऑफ जो है स्पीड आप इसकी बढ़ा सकते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors forever.
forever free. Sometimes you need to go and take a step back. और यहाँ पे हमारा एक और काम प्लांट्स को क्लीन करना। तो विनोद बिल्कुल अपना गुम होके मस्त वो बोलते हैं ना, बिल्कुल दीन दुनिया को भूल के और अपना तब लगे हुए हैं और उनको लगा कि अच्छा वीडियो बना रही है। और विनोद काफ़ी सारे प्लांट्स को क्लीन कर चुके हैं और इसको कर रहे हैं। तो ये जो अल्कोहल फ्री वाले जो वाइप्स होते हैं ना, उससे क्लीन कर रहे हैं। तो लीफ को जब क्लीन करते हैं तो इनमें भी एक नई सी जान आती है। शाइन तो ये करते ही हैं, उसके साथ में मतलब ये बहुत देखने में तो अच्छे लगेगी। इनके ऊपर से जब परत उतर जाती है ना, जैसे हमारा होता है ना, अगर हमारा फेस गंदा होता है, बॉडी गंदी होती है, तो जब तक हम नहाना नहीं कुछ अजीब सा लगता रहता है। तो वैसे इनके साथ भी होता है, जब ये बिल्कुल ऐसे फ्रेश हो जाते हैं, इनको पानी डाल के धो या कैसे भी इनको अगर वॉश कर दो, तो इनके ऊपर की जब मिट्टी उतर जाती है ना, तो उससे प्लांट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो ये काम आपको टाइम टू टाइम करते ही रहना चाहिए अगर आपने प्लांट्स रखे हैं। एक चीज़ तो है यार कि मतलब इनके साथ है ना आपका टाइम मतलब बहुत ज़्यादा लगता है सॉरी। जैसे आपको अपने बच्चों की केयर करनी पड़ती है ना, वैसे ही आपको प्लांट्स की भी केयर करनी पड़ती है। अंदर बाहर उनको उनकी जो नलाई है वो करना, पानी देना, खाद डालना, देखना कौन सा गल रहा है, क्या हुआ है, वो सब चीज़ें होती है। तो यार ये सच में बहुत टाइम खा जाते हैं ये तो है। देखने में तो अच्छे लगते हैं, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा खाते हैं। In the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. और यहाँ बना रही हूँ मैं चाय, और आज मैंने चीनी वाली चाय बनाई है। एक्चुअली चाय बनाते हुए ना, जब मैं अगर वीडियो शूट नहीं करती, स्पेशली शाम की जो चाय होती है वो, तो मुझे लगता है यार कुछ अधूरा सा रह गया चाय में ना, वो टेस्ट नहीं आता है तो इसलिए मैं शाम की चाय पे मोस्टली, मतलब आपने देखा होगा, मैं आप लोगों के साथ ही जो चाय है वो लेना प्रेफर करती हूँ। और मेरे मोस्टली जो ब्लॉग होते हैं वो शाम के होते हैं। उम्मीद यही है कि आप भी मेरी चाय को मिस करते होंगे, मुझे मिस करते होंगे। तो चलो मेरी चाय तो हो गई है रेडी, और शाम की चाय आजकल विनोद के साथ हो रही है। विनोद गुड़गांव इतना नहीं जा रहे हैं, जब होता है तो जो अमित है वही काम संभाल लेता है। तो शाम की चाय का मज़ा डबल हो जाता है, डबल क्या यार ट्रिपल हो जाता है। आज जैसा मौसम था, बारिश वाला मौसम हो, चाय हो, आप लोग हो और विनोद हो, तो फिर क्या कहना। तो चाय तो बनती है ना, तो चलो आप भी बना लो मेरे साथ एक कप चाय। तो चलो मिलवाती हूँ मैं आपको अपने नए लव से। तो ये है मेरा वो नया लव, मेरा क्या हम दोनों का ही है। और ये प्लांट इतना खूबसूरत लग रहा है ना कि मतलब सच में यार से प्यार हो गया है इस प्लांट से। तो इतने सारे हम प्लांट्स लेके आते हैं, रखते हैं, लेकिन ये जितना खूबसूरत है ना, मतलब कोई नहीं लगा। और ये रबड़ प्लांट है, ये वेरिएशन वाला रबड़ प्लांट है। तो इसमें शायद तीन चार वैरायटीज आती हैं। तो एक जो पहले लेके आई थी उसको तो पता नहीं हुआ यार क्या हुआ, वो मर गया। और ये मैं अभी लेकर के आई हूँ रिसेंटली। जो अच्छा मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं था ना, अभी जो पिछली बार मैंने शेयर किया था ना व्लॉग, तब लेके आई थी मैं ये वाला।
और ये इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मतलब दिख नहीं रहा इसमें। मैं बोलूँगी इतना जितना रियल में है ना, वो इतना इसकी खूबसूरती कैमरे में उतनी आ नहीं रही है। इसको देखो तो मतलब आप इसको बस देखते ही रह जाते हो, ऐसे वाला है। तो हुआ ना ये हमारा लव, और इसको बस ऐसा होता है कि इसको निकलते आते जाते हम इसको देखते ही रहते हैं। बहुत ही क्यूट लगता है। तो अगर आपके भी आसपास नर्सरी और आप प्लांट लाना चाहते हैं ना, तो प्लीज़ इस प्लांट को ज़रूर अपने घर में ऐड कीजिएगा। मैं एक और लेकर के आऊँगी, और बाकी की जो इसकी वैरायटी है ना, वो भी लेके आऊँगी। पहले मैं इसको 2-3 महीने देख रही हूँ, अगर ये अच्छे से चल जाता है तो बाकी भी रबर प्लांट की जो वैरायटीज़ मैं लाऊँगी। तो बताइएगा कि आपको मेरा ये लव कैसा लगा, और मिलती हूँ आपसे नए ब्लॉग में। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।